जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालने सीखेंगे, वो भी ट्रिक्स से निकालने सीखेंगे, कैसे आसानी से हम लोग प्रतिशत ज्ञात करते हैं। टोटल चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ये इसका बेसिक वीडियो होगा और ये इसका पार्ट 1 होगा। इसके बाद लगातार हम आप लोगों के लिए अलग अलग पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों को ज़्यादा हार्ड बताना नहीं है। दूसरी बात, आप लोग थंबनेल पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। थंबनेल के ऊपर जो आप लोग को लिखा गया है रेलवे, क्योंकि वह रेलवे के एग्जाम अभी चल रहा है, होने वाली है, इसलिए वो थंबनेल में है। ठीक है, बेसिक क्लासेस होंगी ताकि आप लोगों की भी तैयारी हो सके। और जो लोग रेलवे के स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल पे, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोग जो भी डिमांड करोगे, आप लोगों की डिमांड को पूरा किया जाएगा। आप लोगों के लिए जो है जीके जीएस के क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे 100 का 10% हमें निकालना है। देखो इसका ट्रिक क्या होता है बाबू। जैसे कि मान लो कि जो 100 है, ठीक है, मैंने 100 लिख दिया। अगर आप इस तरफ से, ठीक है, अगर आप इस तरफ से, समझ रहे हो ना, इस तरफ से अगर इधर की ओर चलोगे, उल्टा चलोगे और एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, तो वो 10% का वैल्यू होता है। इसको आप लोग याद रखना। अगर आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हो, अगर आप 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हो, तो वो 1% का वैल्यू निकलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको बोला है 100 का 10%, तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यानी हमारा जो 10 निकल कर आया, ये 100 का 10% 10 होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसको निकाल कर देख सकते हो। जब आप 100 का 10/100 करोगे, दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, 10 एकम 10 आंसर आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जब हम एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो उसका आंसर 10% का वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रिक से, इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि 100 का 15% का वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो देखिए 100 का 15% निकालेंगे, तो जब आप 100 लिखते हो बाबू, एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हो, तो वो आपका कितना का निकलता है, 10% का वैल्यू निकलता है। तो जब 10% का वैल्यू 10 है, तो पाँच पाँच का वैल्यू कितना होगा, बताइए, 5 ही होगा ना। तो 5 होगा, आधा कर देंगे उसका, तो टोटल कितना हो गया आपका 15। तो 100 का कितना हो जाएगा आपका, 15% 15 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसके आंसर को करते जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 100 का 12% का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकलेगा। आप लोगों को पता है कि जब हम 100 लिखते हैं और इधर से एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो वो हमारा 10% का वैल्यू होता है। लेकिन जब हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो वो 1 हो जाएगा, है ना। अब जैसे 100 है ये, अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। ये इसका 1% का वैल्यू होता है। तो हमें कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो 1% का वैल्यू 1, तो 2% का वैल्यू 2, तो इसमें हम लोग 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि 12 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये नियम हर एक नंबर पे लागू होगा। हम 100 से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका पहली बार है तो आप लोगों को समझ में आए, आपको भारी ना लगे बिल्कुल भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, कह रहा है 55 का 10% बताइए। तो हमने आपको क्या बताया, कुछ नहीं कीजिएगा, बस इधर से आपको एक अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5.5। आपको यकीन नहीं है तो आप 55 का जगह में गुना का चिन्ह 10/100 करो, एक जीरो से एक जीरो काटो, नीचे कितना आ गया आपका 55/10। अब जानते हो नीचे एक जीरो रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो हमारा 5.5 आंसर आ जाएगा। या तो आप पूरा डिटेल्स में करो, या तो आप ट्रिक से चलो, बात एक ही है। ठीक है, अब आइए हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 100 का 22% कैसे निकालेंगे। देखिए अब जैसे 100 है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 10 आएगा। ये 10% का वैल्यू होता है, तो 20% के लिए 2 बार जोड़ेंगे। ठीक है, अब 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 निकलेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब मान लीजिए हमें 1% का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें 1% नहीं चाहिए, हमें 2 का जो चाहिए, तो 2 से गुना करेंगे, 2% का 2 हो जाएगा, 2 इसको जोड़ दो। ठीक है, तो 10 10 20 तो 22, तो 22% हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर बताइए 30 का 33% कितना होगा। ये हमें कमेंट कर बॉक्स में कमेंट कर बताइए। पहले आप 30% का वैल्यू निकालेंगे, फिर आप 3% का वैल्यू निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे। हाँ, जोड़ करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।